कभी नोटिस किया है, लोग कहते हैं 50 के बाद सेटल हो जाओ, लेकिन कुछ लोग 50 के बाद स्टार्ट करते हैं। फल्गुनी नयार उन्हीं में से एक हैं। जब ज्यादातर लोग रिटायरमेंट प्लानिंग सोच रहे होते हैं, उन्होंने रेजिग्नेशन लेटर लिखा। 25 साल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, स्टेबल करियर, हाई पोजीशन, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट। लेकिन एक सवाल था, क्या मैं कुछ अपना बिल्ड कर सकती हूं? एज 50, कंफर्ट जोन स्ट्रॉन्ग, रिस्क हाई, लेकिन विजन उससे बड़ा था। 2012 में जब नायका शुरू हुआ, इंडिया में ब्यूटी प्रोडक्ट्स लार्जली ऑफलाइन बिकते थे। ट्रस्ट इश्यू था, ऑनलाइन शॉपिंग अर्ली स्टेज में थी, काउंटरफिट प्रोडक्ट्स कॉमन थे। लोगों ने कहा ब्यूटी ऑनलाइन नहीं चलेगी, इंडिया रेडी नहीं है, टू लेट टू स्टार्ट। लेकिन फल्गुनी नयार ट्रेंड नहीं देख रही थी, गैप देख रही थी। उन्होंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की। इंडियन विमेन एस्पिरेशनल थीं, लेकिन रिलायबल ब्यूटी प्लेटफॉर्म मिसिंग था। नायका सिर्फ प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट नहीं थी, वो क्यूरेटेड एक्सपीरियंस थी, अनफिल्टर्ड लिस्टिंग्स नहीं, केयरफुली सिलेक्टेड ब्रांड्स, ऑथेंटिसिटी गारंटी। यहां पहला प्रिंसिपल दिखता है, कैटेगरी अंडरस्टैंडिंग। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बैकग्राउंड ने उन्हें कंज्यूमर पैटर्न्स समझने की क्लैरिटी दी। उन्होंने ई कॉमर्स को मार्केट प्लेस की तरह लॉन्च नहीं किया, इनिशियली इन्वेंट्री लेड मॉडल रखा। रिस्की यस, लेकिन कंट्रोल ज्यादा, क्वालिटी कंट्रोल, ब्रांड पोजिशनिंग, प्राइसिंग कंसिस्टेंसी। उन्होंने क्विक स्केल चेज नहीं किया, उन्होंने ब्रांड ट्रस्ट बिल्ड किया। ब्यूटी इमोशनल कैटेगरी है, ट्रस्ट क्रिटिकल है। नायका ने कंटेंट स्ट्रैटेजी अर्ली अडॉप्ट की, ट्यूटोरियल्स, रिव्यूज, एजुकेशनल वीडियोस, प्रोडक्ट पुश नहीं, कंज्यूमर एजुकेशन। सेकंड प्रिंसिपल, लॉन्ग टर्म ब्रांड बिल्डिंग ओवर डिस्काउंट वॉर्स। जब कई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हेवी डिस्काउंट्स पर ग्रो कर रहे थे, नायका ने कंट्रोल्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी रखी। कस्टमर लॉयल्टी डिस्काउंट से नहीं, एक्सपीरियंस से बिल्ड की। थर्ड प्रिंसिपल, ऑमनी चैनल थिंकिंग। जब लोग ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन डिबेट कर रहे थे, नायका ने फिजिकल स्टोर्स लॉन्च किए। डिजिटल नेटिव ब्रांड ऑफलाइन प्रेजेंस एक्सपैंड कर रहा था। रिस्की यस, लेकिन स्ट्रैटेजिक। कस्टमर टच पॉइंट्स मल्टीप्लाई हुए, ब्रांड प्रीमियम परसेप्शन बढ़ा। फोर्थ प्रिंसिपल, लेट स्टार्ट एडवांटेज। 50 के बाद एंटरप्रेन्योरशिप वीकनेस नहीं थी, स्ट्रेंथ थी। इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, नेटवर्क, कैपिटल अंडरस्टैंडिंग, पेशेंस। यंग फाउंडर्स स्पीड लाते हैं, एक्सपीरियंस्ड फाउंडर्स क्लैरिटी लाते हैं। फल्गुनी नयार इंपल्स डिसीजंस नहीं ले रही थीं, कैलकुलेटेड मूव्स कर रही थीं। उन्होंने फंडिंग फ्रेंजी ब्लाइंडली चेज नहीं की, सस्टेनेबल ग्रोथ पर फोकस किया। आईपीओ के समय नायका प्रॉफिटेबल थी, जो इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में रेयर था। फिफ्थ प्रिंसिपल, विमेन फोकस्ड ब्रांड, विमेन लेड इनसाइट। उन्होंने फीमेल कंज्यूमर बिहेवियर डीपली समझा, एस्पिरेशंस, प्रेफरेंसेस, प्राइस सेंसिटिविटी, ऑथेंटिसिटी नीड। नायका सिर्फ स्टोर नहीं था, इट बिकेम एस्पिरेशन प्लेटफॉर्म। मेकअप से स्किन केयर से फैशन। ग्रेजुअल कैटेगरी एक्सपेंशन, हर मूव मेजर्ड। उन्होंने स्केल को स्टेज वाइज अप्रोच किया, पैन इंडिया लॉजिस्टिक्स बिल्ड की, प्राइवेट लेबल्स इंट्रोड्यूस किए। प्राइवेट लेबल्स मार्जिन इंप्रूव करते हैं, ब्रांड कंट्रोल बढ़ाते हैं, डिफरेंशिएशन क्रिएट करते हैं। नायका फैशंस लेटर लॉन्च हुआ। कैटेगरी एडजेसेंसी स्ट्रैटेजिक थी, ये ओवरनाइट यूनिकॉर्न स्टोरी नहीं थी, ये डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन स्टोरी थी। और सबसे पावरफुल लेयर, एज मिथ ब्रेक करना। एंटरप्रेन्योरशिप यूथ गेम नहीं है, इट्स कन्विक्शन गेम। 50 पर स्टार्ट करना रेकलेस नहीं था, इट वॉज डिलिबरेट। जब आपके पास क्लैरिटी होती है तो टाइमलाइन सेकेंडरी हो जाती है। फल्गुनी नयार ने सेफ करियर छोड़ा, लेकिन ब्लाइंड रिस्क नहीं लिया। उन्होंने कैलकुलेटेड कन्विक्शन लिया। आज नायका सिर्फ ब्यूटी प्लेटफॉर्म नहीं है, पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है, फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप सिंबल है, इंडियाज रिटेल एवोल्यूशन का पार्ट है। तो सवाल यह है, क्या एज बैरियर है या माइंडसेट बैरियर? क्या एक्सपीरियंस लिमिटेशन है या लेवरेज? एंटरप्रेन्योरशिप आइडिया से नहीं बनती, एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन से बनती है। फल्गुनी नयार ने प्रूव किया, री इन्वेंशन पॉसिबल है, सेकेंड इनिंग्स पावरफुल हो सकती है। एज क्लॉक नहीं है, इट्स कॉन्टेक्स्ट। अगर विजन क्लियर हो, स्ट्रैटेजी ग्राउंडेड हो, पेशेंस स्ट्रांग हो, तो 50 भी स्टार्टिंग लाइन हो सकती है।
अगर आपको ऐसे डीप एंटरप्रेन्योरियल ब्रेकडाउन्स पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, क्योंकि यहां हम सिर्फ सक्सेस सेलिब्रेट नहीं करते, सक्सेस के पीछे की स्ट्रैटेजिक थिंकिंग डिकोड करते हैं।